राधे कृष्ण साथियों आज मैं आपके लिए एक ऐसी सत्य घटना लेकर आया हूँ जिसमें एक व्यक्ति ने रामलीला मंचन में भगवान श्री राम का रोल करते हुए एक लोहे के बड़े से धनुष को तोड़ दिया। जी हाँ साथियों, पूर्ण रूप से सत्य घटना है। बात 1880 के अक्टूबर नवंबर महीने की है। बनारस की एक रामलीला मंडली रामलीला खेलने तुलसी गांव आई हुई थी। मंडली में 22 से 24 कलाकार थे जो गांव के ही एक आदमी के यहाँ रुके हुए थे। वहीं सभी कलाकार रिहर्सल करते और खाना बनाते खाते थे। पंडित कृपाराम दुबे उस रामलीला मंडली के निर्देशक थे और हारमोनियम पर बैठ के मंच संचालन किया करते थे और फौजदार शर्मा साज सज्जा और रामलीला से जुड़ी अन्य व्यवस्थाएं देखा करते थे। एक दिन पूरी मंडली बैठी हुई थी और रिहर्सल चल रही थी। तभी पंडित कृपाराम दुबे ने फौजदार से कहा, इस बार वो शिव धनुष हल्की और नरम लकड़ी की बनवाएं ताकि रामलीला का पात्र निभा रहे 17 साल के युवक को परेशानी ना हो, क्योंकि पिछली बार धनुष तोड़ने में काफ़ी समय लग गया था। इस बात पर फौजदार कुपित हो गया क्योंकि लीला की साज सज्जा और अन्य व्यवस्था वही देखता था और पिछला धनुष भी वही बनवाया था। इस बात को लेकर पंडित जी और फौजदार में कहा सुनी हो गई। फौजदार पंडित जी से काफ़ी नाराज़ था और पंडित जी से बदला लेने को सोच लिया था। संयोग से अगले दिन सीता स्वयंवर और शिव धनुष भंग का मंचन होना था। फौजदार मंडली जिसके घर रुकी हुई थी उनके घर गया और कहा, रामलीला में लोहे के एक छड़ की ज़रूरत आन पड़ी है, सो दे दीजिए। गृहस्वामी ने उसे एक बड़ा और मोटा लोहे का छड़ दे दिया। छड़ लेके फौजदार दूसरे गांव के लोहार के पास गया और उसे धनुष का आकार दिलवा लाया। रास्ते में उसने धनुष पर कपड़ा लपेटकर और रंगीन कागज से सजा के गांव के एक आदमी के घर रख आया। रात में रामलीला शुरू हुई तो फौजदार ने चुपके से धनुष को बदल दिया और लोहे वाला धनुष ले जाकर मंच के आगे रख दिया और खुद पर्दे के पीछे छिपकर तमाशा देखने के लिए खड़ा हो गया। रामलीला शुरू हुआ तो पंडित जी ने हारमोनियम पर रामचरणों में भाव विभोर होकर रामचरितमानस के दोहे का पाठ करना शुरू कर दिया। हजारों की संख्या में दर्शक शिव धनुष भंग देखने के लिए बैठे हुए थे। रामलीला धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। सारे राजाओं के बाद राम जी गुरु से आज्ञा लेके धनुष भंग को आगे बढ़े। पास जाके उन्होंने जब धनुष को हाथ लगाया तो धनुष उनसे नहीं उठा। सत्यता का आभास हो गया था उस व्यक्ति को। उस 17 वर्षीय कलाकार ने पंडित कृपाराम दुबे की तरफ कतार दृष्टि से देखा तो पंडित जी समझ गए कि दाल में कुछ काला है। उन्होंने सोचा कि आज इज्जत चली जाएगी हजारों लोगों के सामने और ये कलाकार की नहीं, स्वयं प्रभु राम की इज्जत दांव पर लगने वाली है। पंडित जी ने कलाकार को आंखों से रुकने और धनुष की प्रदक्षिणा करने का संकेत किया और स्वयं को मर्यादा पुरुषोत्तम के चरणों में समर्पित करते हुए आंखें बंद करके उंगलियां हारमोनियम पर रख दी और राम जी की स्तुति करनी शुरू कर दी। जिन लोगों ने ये लीला अपनी आंखों से देखी थी, बाद में उन्होंने बताया कि इस इशारे के बाद जैसे पंडित जी ने आंखें बंद करके हारमोनियम पर हाथ रखा, हारमोनियम से उसी पल दिव्य सुर निकलने लगे। वैसा वादन करते हुए किसी ने पंडित जी को कभी भी नहीं देखा था। सारे दर्शक मूर्तिबद्ध तरीके से उन्हें देख रहे थे। नगाड़े से निकलने वाली परंपरागत आवाज भीषण दुंदुभी में बदल गई। पेट्रोमैक्स की धीमी रोशनी बढ़ने लगी। आसमान में बिन बादल बिजली कौंधने लगी और पूरा पंडाल अद्भुत आकाशीय प्रकाश से रह रह के प्रकाशमान हो रहा था। दर्शकों के कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। पंडित जी खुद को राम चरणों में आत्म समर्पित कर चुके थे और जैसे ही उन्होंने चौपाई कहना शुरू किया, लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े काहू न लखा देख सब उठाड़े तही छन राम मध्य धनु तोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। पंडित जी के चौपाई पड़ते ही आसमान में भीषण बिजली कड़की और मंच पर रखे लोहे के धनुष को कलाकार ने 2 भागों में तोड़ दिया। लोग बताते हैं कि ये सब कैसे हुआ और कब हुआ, किसी ने कुछ नहीं देखा, सब एक पल में ही हो गया।
धनुष टूटने के बाद सब स्थिति अगले ही पल सामान्य हो गई। पंडित जी मंच के बीच आए और टूटे धनुष और कलाकार के सन्मुख दंडवत हो गए। लोग शिव धनुष भंग पर जय श्री राम का उद्घोषणा कर रहे थे और पंडित जी की आंखों से श्रद्धा के आंसू निकल रहे थे। बात सत्य है साथियों कि अगर ईश्वर के प्रति श्रद्धा और विश्वास है तो भगवान अपने भक्त के विश्वास की रक्षा के लिए असंभव कार्य को भी संभव करने के लिए स्वयं आ जाते हैं। और यही घटना पंडित जी के जीवन काल में हुई। जय श्री राधे, जय श्री राम।